पिछले दो वीडियो में भारत के वैज्ञानिकों के बारे में मुख्य बातें अपन ने पढ़ ली थी। सुश्रुत है, चरक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, पंचानन माहेश्वरी और डॉक्टर सलीम अली के बारे में मुख्य बातें अपन पढ़ चुके हैं। उनमें से जो इस पाठ में क्वेश्चन है वो क्या तो 1+2 में आता है, क्योंकि टोटल ये पाठ में से क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं। 1 नंबर का छोटा प्रश्न पूछते हैं साथ में, और साथ में ही 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कई बार 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछते हैं। इस प्रकार से जो इस पाठ में से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो निकल के आई, उनको मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे प्लास्टिक सर्जरी के पिता किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी का पिता। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इन्होंने बताया था। ये इसके जो मुख्य वीडियो उसमें मैं बता चुका हूँ। ये प्राचीन शल्य चिकित्सक भी थे। सुश्रुत को क्या कहा जाता है? प्राचीन शल्य चिकित्सक भी कहा जाता है। भारत में बर्डमैन यानी पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ये बात मैं इनके वीडियो में भी बता चुका हूँ। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन कहा जाता है। वनस्पति विज्ञानी यानी वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जिसने अध्ययन किया वो थे पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। इसके पश्चात रमन जो प्रभाव है वो किसने दिया? चंद्रशेखर वेक्टर रमन ने। चंद्रशेखर वेक्टर रमन ने रमन प्रभाव के बारे में बताया। आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य किसको कहा जाता है? चरक ने कहा जाता है। ये लोगों को चल करके घर घर जा करके इलाज और शिक्षा कार्य करते थे। आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य थे। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना किसने की? प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने की। डॉक्टर सलीम ने आत्मकथा में अपने जीवन का परिवर्तन क्षण किसे माना? जब ये पक्षियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे उस टाइम इन्होंने अपने आत्मकथा में जीवन का परिवर्तन क्षण किसे माना? पीले गर्दन वाली गोरिया यानी असामान्य रंग वाली गोरिया को इन्होंने देखा, यानी पीले रंग वाली गोरिया को इन्होंने परिवर्तन क्षण माना। सुश्रुत द्वारा लिखित पुस्तक थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखी पुस्तक थी। इसके पश्चात इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। स्कोन का पूरा नाम, सलीम अली के बारे में मैंने पढ़ाया, उसमें आपको पूरा दिया हुआ था। सलीम अली सेंटर फॉर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। स्कोन SACON का पूरा नाम क्या है? सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। द फॉल ऑफ द स्पेरो में किस पक्षी का वर्णन है? पक्षी पीली गर्दन वाली गोरिया का वर्णन है। द फॉल ऑफ द स्पेरो, ये किताब किसकी है? डॉक्टर सलीम अली की है। इसमें किस पक्षी का वर्णन है? पीले गर्दन वाली गोरिया का। पाचन उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा किसने दी थी? पाचन उपापचय के बारे में किसने बताया था? चरक ने बताया था। शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा भी किसने दी थी? चरक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? डॉक्टर CV रमन के सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भरतपुर के केवलादेव पक्षी अभयारण्य की स्थापना में किस वैज्ञानिक का योगदान है? डॉक्टर सलीम अली का योगदान है। पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, जिन्होंने केवलादेव पक्षी अभयारण्य की स्थापना में योगदान दिया। समुद्र व आकाश का रंग, समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण किसने बताया? CV रमन ने बताया। ठोस द्रव गैस के बारे में भी किसने बताया? CV रमन ने बताया था। भारत के पहले रॉकेट का नाम क्या था? नाइके अपाचे। नाइके अपाचे। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस पाठ में से जो मुख्य बातें थी वो अपन ने इन छोटे वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं। अब जो पिछले 3 साल के हर पाठ खत्म होने के बाद में मैं 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चन आपको एक साथ दिखाता हूँ कि उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनका आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अपन 2018, 19 और 20 का क्वेश्चन देखते हैं। आप देखोगे यहाँ भारतीय वैज्ञानिकों में जैसे 2018 में क्वेश्चन पूछा,
मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को पता है, बता भी चुका हूँ मैं। मिसाइल मैन के बारे में किस नाम से किसे जाना जाता है? तो आप एक बार सोचें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ये 1 नंबर में ये बात पूछ ली। ये क्वेश्चन 1+2 में आया हुआ है, यानी कि 3 नंबर का ये टोटल पार्ट है। इसमें से 3 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। फिर दूसरी चीज़ ये पूछता है इसी क्वेश्चन में, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में क्या योगदान है? तो आप लोगों को मैंने जब पंचानन माहेश्वरी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इन्होंने पादप क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया था। यानी 2 चीज़ों को मिला करके इसने नई शाखा का विकास किया था, पादप क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान को मिला करके। फिर इन्होंने दूसरा जो काम किया था, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की भी स्थापना की थी। इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तीसरा जो काम था, टेस्ट ट्यूब कल्चर पर भी शोध करिए पंचानन माहेश्वरी ने किया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये उत्तर था। आगे वाला चलते हैं अपन। प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया है? ये चरक संहिता किसका ग्रंथ है? चरक का है। तो इसकी जो भाषा है वो क्या थी? संस्कृत थी। क्या भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। और आनुवांशिकी के संबंध में चरक ने क्या जानकारी दी, समझाइए। आनुवांशिकी के बारे में इन्होंने कहा था, शिशु का जो लिंग है वो निश्चित होता है और बच्चे में जो आनुवांशिक गुण है जैसे लंगड़ापन या अंधापन, वो माता पिता की किसी कमजोरी या त्रुटि के कारण होते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि हृदय ही शरीर का नियंत्रण केंद्र है। हृदय क्या है? शरीर का नियंत्रण केंद्र है जो शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा रहता है। आनुवांशिकी के बारे में चरक ने ये महत्वपूर्ण बातें जो बताई थी, यानी कि शिशु का लिंग निश्चित होता है, बच्चे में आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता की किसी त्रुटि या भाव के कारण होता है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है जो बाकी शरीर से हृदय मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार 2019 में जो प्रश्न पूछा गया 1+2 में कंप्लीट होता है। 2020 में जो पूछा गया कि रमन प्रभाव किसे कहते हैं, डॉक्टर रमन ने रमन प्रभाव के बारे में बताया था। इसी आधार पे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। रमन प्रभाव जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखी परिभाषा, जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव के मध्य अंतःक्रिया होती है जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव कहते हैं। इसी उपलक्ष्य में इनके कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज के कारण ही। तो अगला जो है, भारत में विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम, ये क्वेश्चन उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में किया गया। तो इस प्रकार से जो भारतीय वैज्ञानिक का जो पाठ है, छोटा पाठ है, इसमें आपको पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको सारा करवाया है। इससे बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसको पहले याद करें, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें बार बार, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।